तो हम लोग ने लास्ट टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर डिटरमिनेशन के लिए एक मेथड हम लोग ने डिस्कस किया था, इनिशियल रेट मेथड। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए या उसका रेट लॉ फाइंड करने के लिए एक सेकंड मेथड है हमारे पास, हाफ लाइफ मेथड, वो हम डिस्कस करेंगे आज। इनिशियल रेट मेथड क्लियर हो गया सबको? उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे। कुछ और न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है उन क्वेश्चंस में किसी न्यूमेरिकल में, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ऑर्डर डिटरमाइन करने का जो सेकंड मेथड है दैट इज हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में क्या है देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी रिएक्शन, एक जनरल अगर हम बात करें तो कोई भी nth ऑर्डर की रिएक्शन, एक जनरल मान लें nth ऑर्डर, वो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे जीरो ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, चाहे थर्ड ऑर्डर। एक nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम स्मॉल a से यहाँ डिनोट करेंगे, उस पर कैसे डिपेंड करता है पहले आप इस बात को समझिए। तो कोई भी अगर रिएक्शन nth ऑर्डर है, nth ऑर्डर है ना, एक जनरल हमने कहा किसके लिए, nth ऑर्डर के लिए। अगर nth ऑर्डर की कोई भी रिएक्शन है तो उसका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है टी हाफ, जिसे हम डिनोट करते हैं, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n के, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n के प्रोपोर्शनल होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक nth ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम a मान लें, स्मॉल a से डिनोट करें, टू द पावर 1 माइनस n के प्रोपोर्शनल होता है। ये एक यूनिवर्सल रिलेशन, किसी भी ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर a क्या है, स्मॉल a क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो a। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको अप्लाई करें अलग अलग ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, n की जगह जीरो पुट कर देंगे हम। तो n की जगह जब हम जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, पुट करके देखिए आप, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ा भी हम लोग ने ऐसा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे इस रिलेशन में, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a टू द पावर 1 माइनस 1 यानी a की पावर 0, मतलब हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, और यही रिलेशन हम लोग ने पढ़ा भी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की जगह 2 पुट कर देंगे, तो a टू द पावर 1 माइनस 2 यानी a टू द पावर माइनस 1, या इनवर्सली रिलेटेड टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये पढ़ा भी हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कोई भी अगर nth ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसके लिए एक जनरल रिलेशन है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n। अब यहाँ पर बस हम n फाइंड कर लें तो ऑर्डर क्लियर हो गया। अब ये n फाइंड कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सपोज हमने इस रिएक्शन को, इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन को के 2 एक्सपेरिमेंट्स किए, 2 बार इस रिएक्शन को कराया बाय टेकिंग 2 डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस, और दोनों कॉन्सेंट्रेशंस पे हम लोग ने हाफ लाइफ पीरियड फाइंड कर लिया। सपोज हमने किसी रिएक्शन को 2 बार कराया
दो एक्सपेरिमेंट किए, एक बार इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने रखा A1 और एक बार हमने लिया था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A2, और इन दोनों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ हाफ लाइफ क्या थे वो हमने नोट कर लिए। इनके साथ मान लीजिए पहली कंडीशन में, पहली कंडीशन का मतलब है कि जब आप A1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने लिया था उस समय सपोज आपका हाफ लाइफ पीरियड था T half 1, और जब आपने A2 कॉन्सेंट्रेशन लेकर रिएक्शन को स्टार्ट कराया था, A2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया था, उस समय मान लेते हैं कि जो इसका हाफ लाइफ पीरियड आपको रिकॉर्ड हुआ, जो मिला आपको, वो मिला T half 2। यानी हमने रिएक्शन में 2 एक्सपेरिमेंट्स किए और दोनों एक्सपेरिमेंट्स में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक बार A1 लिया, एक बार A2 लिया, और जब A1 कॉन्सेंट्रेशन लिया तो नोट किया उसको हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है, यानी T half 1, और A2 कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमने रिकॉर्ड किया कि उसको हाफ होने में कितना टाइम लगा, यानी T half 2। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब देखिए हमारा रिलेशन क्या कहता है कि जो T half है, हमारा रिलेशन कहता है कि जो T half है, T half 1 बल्कि कह लो इसे, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर 1 के हमने कहा, तो T half 1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इस समय जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा अपने इस टाइम पे, जब अब T half 1 के टाइम पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इस समय क्या था, इस समय कॉन्सेंट्रेशन क्या था बोलो? T half 1 किस कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको मिला था? सर A1 के लिए। तो ये प्रोपोर्शनल होगा, nth ऑर्डर की बात करें तो ये प्रोपोर्शनल होगा, T half 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 टू द पावर 1 माइनस n के प्रोपोर्शनल होगा, बोलो। यस सर। तो ये T half 1 इसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें T half 2 की, सेकंड कंडीशन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो किसके प्रोपोर्शनल था? इस समय जो कंसंट्रेशन रहा होगा, यानी इस समय आपने क्या लिया था A2, तो ये प्रोपोर्शनल होगा A2 टू द पावर 1 माइनस n के। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। T half 1 प्रोपोर्शनल होगा A1 टू द पावर 1 माइनस n के, और T half 2 प्रोपोर्शनल होगा उस समय जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने लिया था, यानी A2 टू द पावर 1 माइनस n के। अब यहां से अगर हम इन इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, हम डिवाइड कर दें किसको? इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, हम इनको डिवाइड करते हैं, जरा डिवाइड करिए। डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में डिवाइड करेंगे, राइट साइड राइट। तो यहां से जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 बाय 1, देखिए क्या मिलेगा। यहां में मिला T1 बाय T half 2 डिवाइडेड बाय T half 1, यही लेफ्ट साइड में मिलेगा T half 2 अपॉन T half 1। राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा? A सर A1 टू द पावर 1 माइनस n। यस सर A2 यही तो है यहाँ पे, A2 टू द पावर
1 माइनस एन, डिनोमिनेटर में a1 टू द पावर 1 माइनस एन, ये मिलेगा राइट साइड में। बोलो। Yes, sir. इसे हम ये भी कह सकते Yes, हैं, sir. इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं a2 अपॉन a1, a2 अपॉन a1 टू द पावर 1 माइनस एन, ये भी कह सकते हैं इसे। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? No, sir. तो यहाँ पर हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास एक फॉर्मेट ये बन गया, टी हाफ 2 अपॉन टी हाफ 1 इज इक्वल टू a2 टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन a1 टू द पावर 1 माइनस एन, या a2 अपॉन a1 टू द पावर 1 माइनस एन। अब हमें इस 1 माइनस एन की वैल्यू ही फाइंड करनी, एन की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी। अब एक बहुत आसान तरीका, हम इसमें लॉग ले लें, टेकिंग लॉग, दोनों तरफ जरा हम इसका लॉग लें। तो लॉग लेंगे तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, राइट साइड में क्या होगा। देखिए यहां पर आएगा आपका लॉग टी हाफ 2 अपॉन टी हाफ 1, ठीक, इज इक्वल टू, और इधर आएगा आपका लॉग a2 अपॉन a1 टू द पावर 1 माइनस। यहां तक कोई डाउट? बोलिए। No, sir. नहीं, इसको राइट हैंड साइड में ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे 1 माइनस एन, 1 माइनस एन लॉग a2 बाय a1। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? ये कहाँ से आया, समझ में आया? लॉग a2 बाय Yes, a1, sir. ये कहाँ से आया? ये Sir, लॉग log a की पावर x में पावर जब n को x n बाहर लॉग आ n जाए। लिख सकते हैं हम, ठीक। तो जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आपको देखिए ये मिलेगा, लॉग टी हाफ 2 अपॉन टी हाफ 1 इज इक्वल टू लॉग a2 अपॉन a1 टू द पावर 1 माइनस n, जिसको लिखेंगे 1 माइनस n लॉग a2 बाई a1। अब यहाँ से अगर हम 1 माइनस n की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से जरा 1 माइनस n की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, देखिए क्या मिलेगा 1 माइनस n की वैल्यू, देखिए जरा क्या मिलता है। यहाँ से हमें मिलेगा 1 माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस n इज इक्वल टू लॉग यहाँ से हमें मिला लॉग टी हाफ टी हाफ 2 अपॉन टी हाफ 1, दिस अपॉन में लॉग a2 लॉग a2 बाय a1, ये मिलेगा। बोलिए। Yes, sir. यहाँ देखिए 1 माइनस एन को आप एक तरफ रहने दीजिए, तो लॉग a2 बाय a1 को आप डिवाइड लॉग टी हाफ 2 अपॉन टी हाफ 1 अपॉन लॉग a2 बाय a1। इसमें कोई डाउट? No, sir. तो यहाँ से n क्या होगा, अब n निकालेंगे, n को राइट साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 1 में से माइनस कर लेंगे। इसका मतलब अगर हम n फाइंड करेंगे यहाँ से, तो n विल बी, ये सारा टर्म जितना आप देख रहे हैं ये 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट?
बोलिए, ये 1 माइनस एन है, एन को राइट साइड ले जाइए, पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म लेफ्ट साइड आ जाएगा। एन विल बी 1 माइनस log t half 2 upon t half 1 upon log a2 by a। ये ऑर्डर फाइंड करने का मेथड। तो इसका मतलब आप हाफ लाइफ मेथड से भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए दो चीजें आपको दी हैं, क्या? टू डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस पे टू डिफरेंट हाफ लाइफ्स आपको दिए हैं। A1 कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ लाइफ t हाफ 1 है और A2 कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ लाइफ t हाफ 2 है। टू डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस, टू डिफरेंट हाफ लाइफ्स। अगर पता है तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप n की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। समझ में आया? बोलिए, Yes, sir. Yes, sir. आया नहीं आया? सब लोग बोलो बस। Yes, sir. Yes, sir. ये मेथड है आपके पास Yes, sir. इसको फाइंड करने। और सब लोग बोलिए। Yes, sir. और बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब जरा एक न्यूमेरिकल हम दिखाते हैं। फॉर्मूला सबने नोट कर लिया? अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है। ये मेथड वैसे हमने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था कि जो ऑर्डर डिटरमिनेशन के लिए इनिशियल रेट मेथड है वो बेस्ट मेथड। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपके उसी मेथड पे। हाफ लाइफ मेथड में बहुत कम न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके पास इसी टॉपिक पे जो आज हमने पढ़ा। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर decomposition of a compound is 20 minutes. If the initial concentration is doubled, the half-life period is reduced to 10 minutes. What is the order of reaction? क्या यहाँ पर two different initial concentrations और two different half-lives given है? हमसे कह रहे हैं कि किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड 20 मिनट है और अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट हो गया। तो पहला वाला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम कुछ मान लें। हम मान लें कि पहले केस में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन x मोल पर लीटर था, वो हमारे लिए A1 हो गया, ठीक है? Yes, sir. और उस समय हाफ लाइफ कितना था? 20 minutes. 20 मिनट्स का। तो ये हमारे लिए t हाफ 1 हो गया। Yes, sir. और जब हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, तो डबल कर दिया तो क्या बन गया? x से वो क्या हो गया? 2x हो गया। So, यही yes, A2 का sir. काम करेगा। Yes, sir. और तब हमारा हाफ लाइफ पीरियड हो गया 10 मिनट्स का, ये t हाफ 2 हो गया। Yes, sir. समझ में आ रहा नहीं क्या आ रहा है? Yes, sir. ठीक है ना? देखिए इसमें दो चीजें हमें दी हुई हैं। क्या क्या गिवन है? केस 1 के लिए पहले देखिए क्या क्या। हाँ, केस 1 के लिए क्या दिया हुआ है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो हमें मालूम नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मोल पर लीटर। और इस समय जो हाफ लाइफ पीरियड है जिसे हम कहते हैं t हाफ, या और अच्छा समझो तो t हाफ 1, ठीक है ना? t हाफ 1 ये इस समय आपको कितना दिया हुआ है? 20 मिनट्स का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हमारे लिए जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम कह सकते हैं A1। हमारे लिए ये A1 है, वो हो गया इतना और ये हो गया। केस 1 के लिए। केस 2 में, सेकंड केस में आप क्या कर रहे हैं? केस 2 के लिए क्या कर रहे हैं? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि A2 कह सकते हैं हम लोग। A2 कितना हो गया? सीधी सी बात कह रहे हैं, आप डबल कर दे रहे हैं तो 2x हो गया ये।
काशी समझ में आ रहा है? काशी और तभी आपके पास कितना मिल गया? टी हाफ हो गई ये 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। ये टी हाफ 2 हो गया। अब इस पूरे को आप किस में पुट कर दीजिए जो हमने इक्वेशन पढ़ा, यस सर। ठीक है? पूरे को पुट करिए, किस में करेंगे? ऑन पुटिंग रिजल्ट्स इन इक्वेशन, जो हमने वहां पर इक्वेशन अभी पढ़ी है, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे जो भी डिराइव करी थी हम इसमें, ठीक है? इस Yes. इक्वेशन जो हमने फाइनल एक इक्वेशन पढ़ी है ऑर्डर फाइंड करने के लिए, उसमें हम इसको पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू दिस। जरा करिए पुट, देखिए क्या आता है। करिए तो n इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग टी हाफ 2। अब टी हाफ में क्या है आपके पास? 10 मिनट्स। और टी हाफ 1 कितना है? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। ये हो गया। और इधर a2 कितना है? 2x है। एक्स। यस और ये कितना है? एक्स। x। यहाँ तो कोई डाउट? बोलिए, नो सर। कोई डाउट है तो पुट करिए जरा। तो आपको ये रिलेशन मिला n इज इक्वल टू दिस। सॉल्व करिए। 1 माइनस, सॉल्व करिए। अब ये 10/20 कितना हो गया? लॉग 1/2 हो गया ये, है ना? n2 आ रहा है। सर ये सॉल्व करके सर log 4/log 2 आ रहा है। क्या चीज? लॉग 1/2, ये x कैंसिल हो गया। लॉग 1/2 अपॉन लॉग 2/1, यस सर। ये तो मिला यहाँ से। बोलो भाई। यस सर। अब लॉग 2/1 इसको सब सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा बस। 2 आ रहा है। हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा? log 1 माइनस log 2 ऐसे करके आ जाएगा। ये पूरे को आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर बताइए कितना आएगा। 2 आ रहा है 2। पूरा आंसर 2 आ रहा है। यस सर। सॉल्व करने पे 2 आ रहा है तो यही आंसर, यही सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आई बात? सॉल्व कर लीजिएगा। log 1/2 को लिखिएगा log 1 माइनस log 2, ठीक है? और डिनोमिनेटर में आएगा log 2 माइनस log 1। log 1 0 हो जाएगा और बाहर एक माइनस लगा तो ये टर्म प्लस हो जाएगा। सब लोग देख लीजिएगा, इसका फाइनल आंसर 2 आएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस में आप इजीली कर सकते हो। कहीं पर भी अगर 2 हाफ लाइफ दिए और 2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिए तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू या हाफ लाइफ मेथड के थ्रू ऑर्डर फाइंड कर। क्लियर हो गया? ये मेथड भी क्लियर हो गया? नहीं? यस इनिशियल रेट मेथड और हाफ लाइफ मेथड, ये 2 मेथड हैं जिनसे आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और मेथड हैं जो हमने यहाँ पर दिए नहीं क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आते, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। तीसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको ये पता है, जब हमने डिफरेंट ऑर्डर के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे चार्ट, तो यहाँ पर देखिए आप ग्राफिकल मेथड हम यहाँ पर बेस्ड हैं। ग्राफिकल मेथड के लिए आप ये समझिए कि जब हम लोग डिफरेंट ऑर्डर की, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इनके लिए जब हम लोग डिफरेंसेस पढ़ रहे थे ये, तो यहाँ पर जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करेंगे इस मेथड में, क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, हम लोग रिएक्शन को कराएंगे और टाइम टू टाइम, थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नोट करते जाएंगे, आर की वैल्यू।
फिर क्या करेंगे हम R वर्सेस T का एक कर्व प्लॉट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का कर्व प्लॉट करके देखेंगे। अगर ये कर्व स्ट्रेट लाइन आ गया तो फिर ये किस ऑर्डर का हो गया, जीरो ऑर्डर। अगर मान लीजिए R वर्सेस T का कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं आया, ये हिट एंड ट्रायल टाइप है, तो हमें चेक करना पड़ेगा लॉग R वर्सेस T का कर्व। अगर वो स्ट्रेट लाइन आ गया तो इसका मतलब ऑर्डर 1 है। अगर ये भी नहीं मिला, स्ट्रेट लाइन नहीं आया, तो हमें फिर 1/R वर्सेस T को प्लॉट करके चेक करना पड़ेगा। यहां भी स्ट्रेट लाइन अगर नहीं आया तो 1/R² वर्सेस T को प्लॉट करके देखना पड़ेगा। लेकिन आप खुद देख रहे हैं ये कितना टफ मेथड है, टिपिकल है। भाई आप अगर लकी हुए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तब तो कोई बात नहीं, आप R वर्सेस T में ही आपको आंसर मिल गया। लेकिन अगर मान लो किसी ने थर्ड ऑर्डर का न्यूमेरिकल दिया तो पहले 3 अटेम्प्ट तो आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे, उसमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा नहीं आपको। तो कितना ग्राफ पेपर चाहिए आपको, इसलिए एग्जाम में चांसेस कम होते हैं इस मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें बहुत सारा कर्व आपको बनाना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन के लिए आपको ग्राफ बहुत सारे बना के देखने पड़ेंगे, तब क्लियर होगा किस ऑर्डर। दूसरी बात इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी यहाँ तो इन 3-4 केसेस के लिए तो आपको मालूम है, फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए मान लो ऑर्डर 3/2 है या ऑर्डर 5/2 है, तो उसके लिए तो आपको रिलेशन भी नहीं मालूम है कि कर्व किसके बीच का कर्व स्ट्रेट लाइन है। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शन यानी अगर हमारा नोन ऑर्डर नहीं है 0, 1, 2, 3 के अलावा, या जो भी हमें मालूम है उसके अलावा किसी और ऑर्डर की रिएक्शन है, -1 ऑर्डर की रिएक्शन है, -2 ऑर्डर की रिएक्शन है, वो हम कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इनिशियल, लेकिन आप बुक में देखेंगे तो ग्राफिकल मेथड भी आपको मिलेगा, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो तीसरा मेथड हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1/स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का कर्व प्लॉट करके चेक करेंगे कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, किसके लिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड, वो भी हिट एंड ट्रायल मेथड है, रेट कांस्टेंट मेथड। वो इस टॉपिक पे बेस्ड है। हमें ये पता है कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, इनके इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपनी रिएक्शन कराएंगे, 4-5 एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नोट कर लेंगे और अलग अलग टाइम इंटरवल पे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन नोट करते जाएंगे। 5-6 रीडिंग ले लेंगे, यानी R0 का रीडिंग ले लीजिए और थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे, मान लो 10-10 मिनट के बाद या 10-10 सेकंड के बाद आप R की वैल्यू नोट कर लीजिए। तो ऐसे 5-6-7-8 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अब आप क्या कि मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लो सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका 100 मोल पर लीटर था, 10 सेकंड के बाद आपने कॉन्सेंट्रेशन रिकॉर्ड किया वो 90 है R की वैल्यू, फिर 10 सेकंड के बाद मान लो 80 है, फिर 10 सेकंड के बाद मान लो 70 है। तो यहाँ पर क्या करो, इस इक्वेशन में सारा डेटा रख के 3-4 बार डेटा 3-4 डेटा रखिए इसमें और सेटिस्फाई कराइए। पहला डेटा क्या था कि जब टाइम 10 सेकंड का बीत गया, यहाँ 10 सेकंड रखेंगे जब, तो उस ये R0 तो 100 है, उस समय R क्या रखेंगे हम 90। तो टाइम R0 और R का पहला फिगर जब रखेंगे तो हमें K की कुछ वैल्यू मिलेगी। फिर 10 सेकंड के और बाद जहां पर रीडिंग आपने 80 ली थी, यानी टोटल 20 सेकंड हो गए अब, तो फिर इसी इक्वेशन में t इक्वल टू 20 रखिए, R0 वही 100 रहेगा, R की जगह 80 रखिए, तो फिर आपको K की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ऐसे तीसरी रीडिंग, चौथी रीडिंग, तो 3-4 अलग अलग टाइम के डेटा को इसमें पुट करके आप K की 3-4 वैल्यूज निकालिए। अगर वो 3-4 वैल्यूज कांस्टेंट आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट लॉ को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। हमें 3-4-5 कांस्टेंट के वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर मान लो ये 3-4 एक्सपेरिमेंट 10 सेकंड का डेटा रखा था, 20 सेकंड का रखा था, 30 सेकंड का रखा था, 40 सेकंड का डेटा पुट किया था, और हर डेटा को पुट करने में के की अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा रिएक्शन।
तब हम हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू यही सारा काम किसके लिए करेंगे? तब हम उस इक्वेशन को छोड़ देंगे अगर हमें कांस्टेंट के नहीं मिल रहा तो फिर हम ये सारा काम किसके लिए करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ उसमें यही काम करेंगे। 4-5 एक्सपेरिमेंट रखेंगे और ये देखेंगे कि हर डेटा के साथ कांस्टेंट के मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि वो रेट कांस्टेंट है तो उसे कांस्टेंट आना चाहिए अगर वो उस ऑर्डर की रिएक्शन है तो। और अगर यहां भी ऐसा नहीं हुआ तो हम सेकंड ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है उसमें 4-5 एक्सपेरिमेंट जो भी हमने किए, जो डेटा हमारे पास है उनका रिजल्ट पुट करेंगे। वहां देखेंगे कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट की फिक्स्ड वैल्यू आ रही कि नहीं हर बार। यहां भी नहीं मिला, बहुत ज्यादा अगर हम लकी हुए तो हम तीसरी रिएक्शन पे जाएंगे, थर्ड ऑर्डर की। किस्मत वाले होंगे तो यहां तक पहुंचने का मौका मिलेगा आपको, है ना। तो आप सोचिए 4-5 एक्सपेरिमेंट जीरो ऑर्डर के लिए किया आपने, फिर 4-5 एक्सपेरिमेंट या रिजल्ट कैलकुलेशंस करी आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वहां फेल हुआ तो सेकंड ऑर्डर के लिए 4-5 आपने कैलकुलेशन करी, फिर 4-5 कैलकुलेशन आपने थर्ड ऑर्डर के लिए करी, और अगर आप बहुत लकी हुए तो इसके आगे भी जाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए ये मेथड उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये दो मेथड और हैं, रेट कांस्टेंट मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड है, और ग्राफिकल, ग्राफ बना बना के देखेंगे कि कौन सा कर्व स्ट्रेट लाइन मिल रहा है उससे ऑर्डर क्लियर हो। लेकिन ये दोनों ही मेथड हमारे लिए टफ है, इसलिए जो ऑर्डर डिटर्मिनेशन के मेथड्स हैं उसमें मोस्ट पॉपुलर जो है वो इनिशियल रेट मेथड है, और सेकंड मोस्ट पॉपुलर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो आपके हाफ लाइफ मेथड पे आते हैं। ये रेट कांस्टेंट मेथड और ग्राफिकल मेथड, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर कभी आप कोई बुक स्टडी करेंगे तो उसमें ये 4 मेथड होंगे ऑर्डर डिटरमाइन करने के, ठीक है।